तो उनको मैं बता दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। मैं सड़क पे आ गई थी, मैं बर्बाद हो गई थी, मैं दुखी परेशान हो गई थी। मैं भारत के शरण में हूँ क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था पाकिस्तान में, क्योंकि ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। सीमा हैदर ने किया खुलासा, ये पाकिस्तानियों के मुंह पर करारा तमाचा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर साफ तौर पर ऐसी बातें कहती जा रही हैं जो पाकिस्तानियों के मुंह पर करारा तमाचा है, जिनके पास ना ही तो रहने के लिए घर है, ना ही खाने को आटा, मगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सीमा ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर यह कहा है कि जिस सनातन धर्म को ये लोग अपमानित कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म से ये लोग इतनी नफरत करते हैं, उसे मैं पाकिस्तान में ही अपना चुकी थी, ग्रहण कर चुकी थी। गुलाम हैदर ने सिर्फ मेरे साथ निकाह किया और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बच्चे पैदा करके मुझे विदेश छोड़कर भाग गया। जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे तब तक मैं उनके साथ गुजारा करती रही, लेकिन अब मेरे अब्बू भी नहीं रहे थे। उनके मरने के बाद ना ही कोई मेरा सहारा था और ना ही कभी गुलाम हैदर ने मुझे और मेरे बच्चों को घूमकर देखा ही सही। लेकिन आज गुलाम के पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे मैं भारत आ गई, कैसे मैं सनातन धर्म को अपना ली और कैसे मैं अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही हूँ। हालांकि डॉक्टर एपी सिंह ने न्यूज हंगर की रिपोर्ट में ये साफ बात करते समय खास तौर पर कहा था कि पाकिस्तानियों की साफ तौर पर यही मंशा रहती है कि वह 2-3 शादियां करें, निकाह करें, 10-12 बच्चे पैदा करें और फिर उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए भूखा नंगा छोड़ दे। देश भर की यही स्थिति है और यही दर्शाता है कि किस तरह से वह अपनी बेगम की हालात बनाकर बच्चे पैदा करने के लिए उन्हें मशीन समझकर छोड़ देते हैं। जिस भारत के अंदर सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जब से भारत में सीमा आई है तब से लाखों लोग उसके चाहने वाले हैं, हजारों उसके समर्थक हैं और करोड़ों उसे प्यार करने वाले हैं। ऐसे में ये सारी चीजें देखकर गुलाम के कलेजे पर सांप लौट गया है, ये सीमा का कहना है, और अब अपने बच्चों का बहाना करके किसी न किसी तरह सीमा को पाकिस्तान ले जाने की जिद लेकर वो बैठा हुआ है। वही सीमा ने साफ तौर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक याचिका लगाई है कि उसे भारत के नागरिकता दी जाए। जरा सोचिए कि जो पाकिस्तान खुद को इज्जतदार बताता है, उन्हें अपने नागरिक की सुरक्षा करनी नहीं आती। उन्हें आखिर यह कैसे पता नहीं चला कि सीमा पाकिस्तान के अंदर धर्म परिवर्तन कर रही है और सनातन को अपना रही है। आगे इस वायरल वीडियो में सीमा ने क्या सब कहा है, आप खुद ही सुनिए। नमस्कार, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। आज 2 बात आप सबसे कहनी थी मैंने जो बहुत जरूरी थी। कुछ लोग कह रहे कि सीमा ने अभी सनातन धर्म ग्रहण किया है, तो उनको मैं बता दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी, क्योंकि मुझे सनातन धर्म में जो शांति मिली थी वो कहीं भी नहीं मिली थी। तो मैंने पाकिस्तान में रहते हुए मैंने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि जब मुझे 4 साल पहले गुलाम हैदर ने तलाक दी थी तो उसके बाद मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं था, कोई भी नहीं था हमें पूछने वाला। हम भूखे प्यासे जैसे भी रह रहे थे, हम लोग ही रह रहे थे और हमारा कोई पूछने वाला नहीं था। जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे तब तक तो हम जैसे कैसे ठीक रह रहे थे। जब अब्बू की डेथ के बाद मेरा कोई भी नहीं था, मैं सड़क पे आ गई थी, मैं बर्बाद हो गई थी, मैं दुखी परेशान हो गई थी, मेरे पास कोई साधन नहीं था। उसी दौरान मेरे सचिन जी ने मुझे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे बच्चों को सहारा दिया, मुझे सहारा दिया, मेरे 4 बच्चों को स्वीकार किया। ये सचिन जी की बहुत बड़ा दिल है, वरना कोई वैसे नहीं करता। तो सचिन जी ने मुझे कहा था कि बच्चों के बिना हम नहीं चल सकते, बच्चे हमारी जिंदगी हैं, बच्चे हमारे साथ जरूरी हैं, और बच्चों के बगैर क्योंकि मैं परेशान होती, दुखी होती, शायद मैं रह ही नहीं पाती, मैं मर जाती अपने बच्चों के बगैर। तो सचिन जी ने मुझे, मेरे बच्चों को स्वीकार किया। उसके बाद मैं भारत आई। भारत आने के तुरंत बाद मैंने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के थ्रू, उनके जरिए से राष्ट्रपति महान जी के पास हमने याचिका लगाई थी। उसमें सारी चीजें डिटेल के साथ बताई गई हैं। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि आज कल ये बातें हुई हैं, लोग जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अभी के धर्म के खिलाफ, जो साजिश चला रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि बहुत जुलाई में ही हमने वो याचिका लगा दी थी, जो मैंने लगवाई थी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह के थ्रू लगवाई थी, उनके जरिए से।
तो उनको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं और यहाँ मैं आप सबकी शरण में हूं, मैं भारत के शरण में हूं, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था पाकिस्तान में, तो इसलिए मैं भारत में आप सबके शरण में हूं। मैं उत्तर प्रदेश योगी महाराज की शरण में हूं, मैं मोदी जी के शरण में हूं, मैं योगी जी के शरण में हूं। मैं सनातन धर्म में आ चुकी हूं, मेरे बच्चे सनातनी हैं। तो कुछ लोग साजिश चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी मैं, क्योंकि ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं मेरे लिए, मेरे 4 बच्चों के लिए या मेरे पति के लिए। तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और मुझे विश्वास है यहाँ की अदालतों पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ की पुलिस पे, मुझे मोदी जी पे विश्वास है, मुझे योगी जी पे विश्वास है कि मैं उनके शरण में आई हूँ और मुझे पूरी सुरक्षा मिलेगी, मेरे बच्चों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। तो 2 ये बातें कहनी थी। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो सुना आपने, साफ तौर पे सीमा ने अपनी बात क्लियर की है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म पाकिस्तान में अपनाया था उन्होंने, और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव करते थे हैदर, वो साफ तौर पर उन्होंने उसे एक मशीन समझ लिया था जिसके साथ किसी भी तरीके की कोई भी हरकत, कोई भी जो है वो बदसलूकी की जा सकती है। साफ तौर पर एक शादी की दूसरी सीमा थी, तीसरे की, और ऐसे ही कर करके पाकिस्तान में ये एक हैदर नहीं, कई हैदर हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।